Namaskar. Good afternoon to everybody. I'll just give a small overview of what we're planning for the concessionaires rating. They depending upon their performance in the operation and maintenance period. Next, please. इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या स्क्रीन को? सर इट्स ठीक फुल स्क्रीन ओनली सर। सर मैक्सिमम भी दिख रहा है सर सबको। अच्छा ठीक है। अच्छा जो आई मीन एवरीबडी नोज दिस कि NHI is very good in construction and we are doing a lot of work in construction and country में we are top in that category in infrastructure development. लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि एसेट मैनेजमेंट इज आल्सो उतना इंपॉर्टेंट है। रोड का जो मेंटेनेंस है, क्योंकि हमने लोगों का एस्पिरेशंस बढ़ा दिया बाय गिविंग देम वेरी गुड क्वालिटी वर्ल्ड क्लास रोड, उसका मेंटेनेंस ढंग से नहीं करेंगे तो उस पे हमारा ऊपर ये दिस बट नेचुरल दैट पीपल्स क्रिटिसिज्म विल कम इनटू प्ले। तो अब देख रहे होंगे अभी 2% भी रोड खराब है या 3% 5% रोड भी खराब है, उसका क्रिटिसिज्म हमारा पब्लिक मीडिया में या गवर्नमेंट का किसी ना किसी उसमें या आपका सोशल मीडिया आज इतना एक्टिव है, इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग impression on the and the reputation of the organization also sometimes gets reflected in this kind of public criticism. तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि दो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस है, जैसे BOT प्रोजेक्ट हो गया, हैम हो गया, एन्युटी हो गया, BOT टोल हो गया, TOT हो गया, इनविट हो गया या EPC का भी 5 साल का मेंटेनेंस हो गया। एवरी प्रोजेक्ट इवन OMT में हमारा मेंटेनेंस का कोविनेंट्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है। भाई शेड्यूल E हो गया EPC का, शेड्यूल K हो गया हैम का BOT का, शेड्यूल EF हो गया आपका TOT का। तो अलग अलग शेड्यूल जो है बट सेम चीज कहता है कि आपका हर एक चीज का क्या मतलब पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर का इंटरवेंशन लेवल क्या है, आप कितना दिन में ठीक करना है। सपोज करो पोर्टल है, उसको 48 आवर्स में ठीक करना है। क्रैक्स हो गया, रटिंग हो गया, उसको 30 डेज के अंदर ठीक करना है। रफनेस एक स्पेसिफाइड लिमिट हो गया, उसके आगे चला जाएगा तो आप उसको 6 महीने के अंदर इन्वॉल्व करना है। और उसका पेनल्टीज भी है, कॉन्ट्रैक्ट कंसेशन नहीं करेगा तो उस मेंटेनेंस को NHA अपने किसी तीसरे एजेंसी के थ्रू करके उसके पेनल्टी लगाने का प्रोविजन है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जो आई इस काम को जो देख रहे हैं उनमें इस लेवल का वेरिबिटल नहीं है या इंटेंशन नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लो कोटिंग रेट के साथ आते हैं लोग, तो उसमें हमारा जो मेंटेनेंस पैरामीटर्स को हम ढंग से एनफोर्स नहीं कर पाते, इसीलिए क्रिटिसिज्म आता है। बिड का अंदर प्रोविजन है, एक कंस्ट्रक्शन का अंदर वो लिया हुआ है, हम उसका एनफोर्समेंट नहीं करने की वजह से क्रिटिसिज्म हमको झेलना पड़ता है। इसका मेन रीजन हमने जो चेक किया कि मैनुअली ये सारे एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और इन्फोर्स करना में डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, क्रैक्स है, लिखता है कि आपका 1 किलोमीटर के अंदर में दी क्रैक्स ऑफ स्पेसिफाइड विड्थ शुड नॉट बी मोर देन इतना परसेंटेज है। आप ये बताओ, आप 40-50 किलोमीटर 70 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाते हो, एक तो क्रैक दिखेगा नहीं, दिखेगा भी उसका मेजर कैसे करोगे? मेजर करोगे तो कंसेशनर उसके ऊपर आपको बोलेगा कि नहीं ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो अभी इसको देखते हुए NHI ने अभी क्या किया, वी आर नाउ गोइंग फॉर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल्स को ही यूज करना, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में मेंटेनेंस के एक्टिविटीज को हम चेक करना शुरू किया। जैसे आपको पता है NSP हर 6 महीना में होता है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था, अगला प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। पहले क्या होता था, NSP का जो काम करते थे एवरी 6 मंथ्स यूज्ड टू डू NSP फॉर ऑल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स होता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता, उसमें जो उस टाइम का टेक्नोलॉजी था 2 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी में, उसमें आउटपुट जो आता था उसको एब्स्ट्रैक्ट शीट में वो एजेंसी का आदमी और हमारा AEI का आदमी बैठ के एब्स्ट्रैक्ट बनाते थे। उस एब्स्ट्रैक्ट शीट को डाटा लेके हम डालते थे। हमारा यहाँ ग्राम सेल है, रोड एसेट मैनेजमेंट सेल है, वो सेल इसको देखता था और इनवेरिएबली उसके अंदर कुछ ना कुछ लुकना होता था। उसको ये बोलते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है,
आप इसको ऑब्जर्वेशन के साथ वापस कर देते। उसके बाद नोबडी, कोई ना मॉनिटर होता था ना कुछ होता था। फिर कभी किसी को याद आ गया, फिर मांगते रहते। ये करते करते जो वैलिडेशन होता था 7-8 महीना लग जाता था, तब तक अगला साइकिल आ जाता था। सो जिस साइकिल का उसका हम कहीं यूज ही नहीं कर पा रहे थे, वो साइकिल हम कर रहे थे, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट, वी आर नॉट एबल टू गेट द आउटपुट ऑफ इट, जिसको हम वैलिडेट करके यूसेज में ला सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमको मिलता था, लेकिन उस पैरामीटर को हम नहीं कर रहे थे। तो इसलिए अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन सर, हमारे को ये टास्क मिला, हाईवे ऑपरेशन डिवीजन इसी को ये टास्क को करता है। हमने सारे के सारे एनएसपी का ऑपरेशन एज वेल एज वैलिडेशन हमने सेंट्रलाइज कर दिया, जबकि डिसेंट्रलाइज होता है। इस केस में सेंट्रलाइज किया। इसीलिए किया क्योंकि एक तो डाटा ढंग से आता नहीं है, जो डाटा आता फैब्रिकेटेड हो जाता है। तीसरा, वो डाटा के ऊपर वैलिडेशन करने में टाइम लगता है। चौथा, उसका यूज नहीं होता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, अभी हमने 3 डायमेंशनल एनएसपी को ऑल ओवर कंट्री लगा दिया। हमने उस पर बेसिस में हमने क्या करने लग गया कि वी हैव नाउ स्टार्टेड डूइंग एनएसबी, और एनएसबी का 48 आवर्स का अंदर में उस डाटा को सेंट्रलाइज यूनिट में हम लाते हैं। जो गुड़गांव में पीआई ऑफिस में हमने एक एनएसबी का एक कैंप खोला है, जिसके अंदर में काफी यंग एंड एनर्जेटिक बच्चों को रखा हमने, हु आर डूइंग दिस वैलिडेशन। उसके साथ साथ जो एजेंसी इसको यूज करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उड़ता होता है, उसका आदमी बैठते हैं, हमारे लोग बैठते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। उसका जो भी डाटा को चेक करना करके करेक्शन करके हम उसको विद इन 10 days वी ट्राई टू गेट दैट डाटा वैलिडेटेड। जो 6 महीने लगता था, 10 से 15 दिन के अंदर वैलिडेट करके हम उसको अपलोड भी करते हैं और ईच एंड एवरी पीडी को भेजते हैं। आप किस टाइप का डाटा देते हैं मैं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। आप देखेंगे 5-6 पैरामीटर हम निकालते हैं, रफनेस, रेटिंग, क्रैकिंग, फोटोल्स, रेवलिंग एंड पैच वर्क। ये 6 पैरामीटर को हम डाटा से निकाल के उस डाटा को कलर कोडिंग भी करते हैं। डाटा को हर 100 मीटर में, 100 मीटर में बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ डाटा आपको मुहैया करते साथ साथ हम उसका जीआईएस मैपिंग भी करवा के कलर कोडिंग करवा देते हैं, ताकि रफनेस के हिसाब से चेक करोगे तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का आपका हैम प्रोजेक्ट में 2750 2750 mm का आपका रफनेस का आउटर लिमिट है। बीओटी प्रोजेक्ट में 2400 है, किसी जगह में 2200 है, तो कई पुराना प्रोजेक्ट में 3000 भी है। उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उस कॉन्ट्रैक्ट को मैच करते हुए रफनेस को हम कलर कोडिंग भी कर लेते हैं। 100 मीटर का तो एब्स्ट्रैक्ट देते ही देते हैं, उसके साथ कलर कोडिंग देते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज, उस कलर कोडिंग जीआईएस मैपिंग में मैं आपको पोर्टल भी दिखाऊंगा, क्रैक भी दिखता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, वैलिडेशन का बात ही नहीं है। मतलब नोबडी कैन कंटेस्ट। आप इस डाटा को लेके कंटेस्टेंट को बताओगे यही दिखाएगा, वो आपको कंटेस्ट ही नहीं कर सकता है। उस लेवल का डाटा हम मुहैया करवाते हैं, और हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है इस डाटा को लेके आप कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन में शेड्यूल के, शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ के हिसाब से आप अथॉरिटी इंजीनियर के थ्रू इसको कॉन्ट्रैक्टर या कंसेशनर को आप इसको नोटिफाई कीजिए। काम नहीं करेगा तो आपके पास प्रोविजन है, क्लास 17, क्लास 19 या जो भी क्लास है, आप इसको रिस्क एंड कॉस्ट में काम करने के लिए आपको पावर है, डेलीगेशन है, उसके अंदर 20% पेनल्टी लगाने का कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन है, और एवरीथिंग, एवरी आरओ एंड पीडी इज ऑथराइज्ड टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये हमारा बड़ा मुहिम है कि आप इस डाटा को यूसेज करते हुए, इस वैलिडेटेड डाटा को लेके ये 5-6 पैरामीटर को रफनेस, रेटिंग, क्रैकिंग, फोटोल्स, रेवलिंग एंड पैचवर्क्स का ये 6 पैरामीटर को लेते आप नोटिफाई करके उससे काम करवा लेंगे, तो यू टेक इट फ्रॉम मी without spending a single penny, 85 to 90% of the country's road will become world class. उन्हें कुछ नहीं करना है, बिना एनफोर्समेंट हम नहीं कर पाते, इसलिए दिक्कत आता है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये जो डाटा है मैं इसमें क्रैक्स का कलर कोड कर दे रहा हूँ, और उसका अंदर में कहीं भी जाकर आप टिक मारेंगे, उसका अंदर में वो क्रैक का फोटोग्राफ आ जाएगा, उस क्रैक का डिटेल आ जाएगा। अगला दिखाओ, नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे देखिए पोर्टल तक आ जाएगा। ये कलर में देखिए, इस प्रोजेक्ट में रेड कलर दिखा रहा है, मतलब उस पैरामीटर के जगह पे जो पैरामीटर ब्रस्ट कर चुका है आउटर लिमिट से, उसको हमने रेड कलर दिया, येलो कलर, ब्लू कलर। ये सिर्फ क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मैक्रो लेवल में हम चेक कर ले
कि भाई यहाँ रेड है, क्या चीज है, उसको आप टिक करें, चेक करें, यू विल गेट नेक्स्ट प्लीज। आपको हर एक डिटेल मिल जाएगा उसमें अंदर। नेक्स्ट प्लीज। इसमें देखो एक पोर्ट होल दिख रहा है आपको, पीछे देखा ना, इसमें पोर्ट होल दिख रहा है आपको। तो आप पोर्ट होल तक उसका फोटो निकाल के उसको नोटिफाई कर सकते हो। और अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक मेंटेनेंस का मॉड्यूल निकालने रहे हैं जो अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। ये क्या करेगा, इस मॉड्यूल में इसको हम तो डालेंगे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक यूपीआई कोड के हिसाब से, उसका डाटा ऑटो फिल करते हुए, इस डाटा को उसके अंदर डॉकटेल करते हुए आपको हम ऑटो फील्ड मतलब ऑटो पॉपुलेटेड नोटिफिकेशन दे देंगे। उस नोटिफिकेशन को आपको इंश्योर करना है कि इंजीनियर, अथॉरिटी इंजीनियर, इंडिपेंडेंट इंजीनियर उसको इश्यू करे कॉन्ट्रैक्टर को। पीडी को उसका कॉपी चला जाएगा, पीडी उसको चेक करे, उसका बिफोर फोटो लग जाएगा। वो जब तक उसका टाइमलाइन अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करेगा, आप उसको रिस्क एंड कॉस्ट में कर लीजिए और उसे 20% पेनल्टी भी लगाइए। लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे आप, ये जो जितना मेहनत हो रहा है, जितना काम हो रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको अथॉरिटी इंजीनियर्स को, इंडिपेंडेंट इंजीनियर को, जो ऑपरेशन मेंटेनेंस में काम कर रहा है, उनको आपको एनफोर्स करने के लिए ये डाटा अवेलेबल करना पड़ेगा और उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको परस्यू करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में ये परचेस ठीक हो जाएगा तो इट बिकम रूटीन मैटर। अब उनको कुछ नहीं करना, वो मॉड्यूल में रोज जाना है, चेक करना है और उस डाटा के साथ में इसको लिंक करना है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखेंगे, हमने इस बार मार्च तक का प्लान था हमारा 25,000 किलोमीटर, जिसमें 1,91,000 पहले था, 1,04,000 किलोमीटर आइडेंटिफाई किए हैं लेन किलोमीटर, जिसका अंदर ये ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। और आज का डेट में 35,000 किलोमीटर हो चुका है। दिस इज ओनली 1.5 मंथ्स प्रोग्रेस। अब हम 40,000 किलोमीटर हमारे पास है, तो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू समवेयर अराउंड 1,70,000 लेन किलोमीटर। ये एवरी लेन का ये 6 पैरामीटर के साथ मार्च तक हम करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक लेन का डिसिफर्ड अनएम्बिग्युअस डाटा आपको अवेलेबल हम करवा रहे हैं। लेकिन इस डाटा के साथ क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा यू हैव टू पुल योर सॉक्स एंड इस डाटा को लेते हुए आप एनफोर्स करेंगे तो आपका एक तो बिना खर्चा करे काम हो जाएगा, दूसरा अथॉरिटी इंजीनियर एंड इंजीनियर को आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए बीइंग एम्प्लॉयर, बीइंग द ओनर ऑफ दिस सेट, आपको इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑल योर एक्टिविटीज वी आर डूइंग हियर। जबकि आप लोग को ये काम हर बार करना पड़ता था, ये काम हमने सेंट्रलाइज कर रहे हैं सो दैट यू पीपल ओनली नीड टू डू द एनफोर्समेंट ऑफ इट। अगला, और इस डाटा को पीडी को देते हैं, आरओ को भेजते हैं एंड आल्सो गिव टू ऑल सीजीएम्स इन हेडक्वार्टर आल्सो। आप इस डाटा को हफ्ते में एक दिन अपने लेवल में चेक कर लोगे तो आपका ये मान के चलो क्रैक्स, पोटोल्स, रेबलिंग, रटिंग तो जीरो हो जाएगा। नहीं करेगा तो उसका तो तोड़ नहीं है, आपके पास तोड़ एक ही है, रिस्क एंड कॉस्ट में काम करो, लेकिन इसको एनफोर्स करना आपका जिम्मेदारी है। एक हो गया ये एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस। इसके साथ साथ हम एक बहुत बड़ा लेवल में ये सोच रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं, एंड अगेन चेयरमैन सर का ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइन था कि जो कंसेशनर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में काम नहीं करते हैं उसको ऐसे डिजिटाइज फॉर्मेट में आप डाटा निकालो जो इसका चैलेंजेबल नहीं है, और उस डाटा का बेसिस में इनका रेटिंग करो आप। यू रेट द कंसेशनर्स हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन द O&M पीरियड एंड साइंटिफिक डाटा, अनएम्बिगुअस डाटा एंड एज पर कोडल प्रोविजंस। ऐसे नहीं कि मैं कुछ अपना मन से कुछ कर रहा है। तो उसके लिए हमने दो चीज को ले रहे हैं। एक तो हो गया जो प्रोजेक्ट का मैंने अब 6 पैरामीटर बताया, इस पैरामीटर का IRC 82 में एक प्रोविजन है, पेमेंट कंडीशन इंडेक्स आता है। The culmination, combination of all these critical data will come into one figure. It is called payment condition index. उसका फॉर्मुलेशन है ये 6 डाटा को लेके हम पर उसका PCI इंडेक्स हम बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपके पास NH1 ऐप हैज नाउ बीन वाइडली यूज्ड। तो ये जो 6 पैरामीटर, सरफेस पैरामीटर का बात हो रहा है, रोड तो सिर्फ ही सरफेस पैरामीटर नहीं है, बाकी सर ऐसे 95 डिफेक्ट्स है जो NH1 ऐप में कवर्ड है। तो हम चाहते हैं ये जो NH1 ऐप को भी वाइडर इश्यूज हो, AEI को 100% यूज करना चाहिए। PBMS में कंपलसरी है,
एवरीथिंग हैज टू बी थ्रू दिस। NH1 ऐप का जो कंप्लायंस है वो हम उसको मॉनिटर करेंगे। भाई उसको जो दे रहे हैं हम एनसीआर थ्रू NH1 ऐप, उस एनसीआर को कंप्लायंस कितना जल्दी कर रहा है, वो भी एक पैरामीटर रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ द कंसेशन रेटिंग। हम उसमें क्या करेंगे, पीसीआई के लिए 80% वेटेज दे रहे हैं, और ये जो NH1 ऐप का पैरामीटर का कंप्लायंसेस का उसका प्रोविजन क्या है, नेक्स्ट प्लीज, उसको हम 20% वेटेज देते, देन वी आर गोइंग टू कम अप विद ए रेटिंग पैरामीटर। मैंने जैसे बताया पीसीआई कैसे निकलता है, IRA को 40% वेटेज है, रफनेस इंडेक्स को, पोर्टल को 16% है, रेड डेप्ट को 14% है, क्रैकिंग को 12% है, रेवलिंग एंड पैचुअल का 10-10 8-10% का, ये वेटेज के हिसाब से पीसीआई इंडेक्स निकलेगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, हम जो असेसमेंट करेंगे कैसे करेंगे, कॉन्सेसनर तो कोई आदमी नहीं होता, एसपीवी होता है, एसपीवी इज ए कंपनी, बट एसपीवी के अंदर आपका प्रोमोटर्स होते हैं, 26% से ज्यादा जो भी प्रोमोटर आएगा दे विल बी मॉनिटर्ड थ्रू दिस मेथोडोलॉजी। और उसमें हम प्रोजेक्ट वाइज को जो एनएसपी डाटा आता है और उस डाटा के साथ NH1 डाटा को करते हुए वी विल कम अप विद मेथोडोलॉजी। अच्छा, इसमें एक भी और है जो नेटिक्रेटिव में बाद में हम जो कह रहे हैं आपको बता देंगे। इसमें क्या है, अब कोई कह सकता है कि मेरा प्रोजेक्ट 2 साल पहले कंप्लीट हुआ, उसका रेफरेंस तो अच्छा है, अच्छा रेट, निकल गया आपका। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। तो अभी जैसे मैंने बताया था, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का एडजस्टेड पीसीआई जो बात की, एडजस्टेड ओनली टू द ट्यून ऑफ IRI वैल्यू का, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट का हिसाब से जो करना है, उसको देखते हुए वो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का 80% हम वेटेज देंगे, और सक्सेसफुल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन एज पर NH1 ऐप उसका 20% वेटेज देके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रेटिंग हम निकालेंगे। और सिमिलरली उस प्रोजेक्ट रेटिंग कुछ कुछ प्रोमोटर्स का बहुत सारे प्रोजेक्ट होगा, तो उसका हमने क्या करेंगे, उसका कंबाइंड कंसेशन रेटिंग ले आएंगे वेटेड एवरेज टू द प्रोजेक्ट ट्यून के साथ में। वो दोनों वैल्यू को निकालते हुए एक तो प्रोजेक्ट लेवल में, एक कंसेशनल लेवल में उसका रेटिंग हम करेंगे। अगला प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो अब क्या करेंगे, तो बेस्ड एंड कंबाइंड रेटिंग में हमारा जो बात आएगा, इफ somebody is doing 90 to 100% परफॉर्मेंस कैटेगरी आ गया, we will we will nominate them even for the good awards, certificate भी देंगे, because they are doing a good job. It is not only in a negative way, it is not, we are not creating this categorization or the rating only to name and shame. We also give a healthy competition amongst the concessionaires. आपके पास ऐसे इतने बढ़िया concessionaires भी हैं जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि where they stand with respect to other categories, other concessionaire कैसा है। if मैं उनको बता दूंगा कि भाई आपका 84 मार्क्स है, दूसरा कंसेशनर का 85 है, 89 है, 95 है, definitely these good concessionaires will try to improve upon their own performance to get a good name. ऐसे भी बहुत सारे कंसेशनर आपके पास है। इसमें एक वी कैन फोस्टर एंड हेल्दी कंपटीशन अमंगस्ट दिस कंसेशनर्स, ये भी एक पॉइंट आएगा। उसमें क्या कि हम नॉमिनेशन करेंगे, जैसे NHI का अवार्ड मिलता है या मेंटेनेंस का अवार्ड मिलता है, वी विल गिव देम, वी विल सर्टिफाई देम, वी विल गिव देम सम काइंड ऑफ थिंग्स, वो एक एनकरेजमेंट फार्मूला भी रहेगा। उसके साथ साथ जो एवरेज से नीचे आ रहा है हम उनको ग्रे लिस्ट में डालेंगे, बोलेंगे भाई आपका 70 से नीचे है, 70 और 60 के बीच में है, इमीडिएटली यू गेट बैक टू यू आर 70 प्लस 80 प्लस तक का ले जाओ, तब तक आपको हम डिपार्टमेंट कर देंगे प्रोजेक्ट में, बिकॉज यू आर नॉट ए परफॉर्म allowed to bid in the project. It is a temporary ban. It is not a blacklisting. It's not a big department, but is being a non-performer, you please improve upon the things you have bid you and you come back to the bidding. If somebody उससे भी कम है, 60 से नीचे है, उसको हम 6 महीना बैन करेंगे। तो 60 के नीचे पहुंचना ही एक गलत वो है, उसको 6 महीना कम से कम करेंगे, 6 महीना, या जो
कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ 80%, वहां तक उसको बैन करेंगे. सो इट विल बी एक्टिंग इन अ टू वे. एक तो उसको रिवार्ड भी करेंगे, पेनलाइज भी करेंगे फॉर द मेंटेनेंस, क्योंकि द अनलेस you foster this kind of competition among the concessionaires and also to give them the direct penalization का प्रोविजन नहीं रहेगा तो मेंटेनेंस का सुधरेगा नहीं. और ये इट इज गोइंग टू हैव इफेक्ट्स, इंक्रीजिंग इफेक्ट एवरी डे. इंक्रीमेंटल मेंटेनेंस का इशू आएगा. आज तक हमने 60,000 किलोमीटर के 40,000 किलोमीटर किए, कल 50 होगा, 60 होगा, लाख होगा, एंड द कंस्ट्रक्शन करते करते हम मेंटेनेंस के बारे में भूल जाएंगे. ये दिक्कत आएगा. दूसरा चीज है the concession of NHB को दिखाया, they appreciated this because what I'm giving you, even the concessionaire को जो हम बता रहे हैं भाई तुम्हारा क्रैक्स इस जगह पे है, इसके अंदर रटिंग का ये परसेंटेज है, it is going to be a boon for him. A good concessionaire will intervene in a way जो क्रैक आज का क्रैक है, कल का पोर्टल है, परसों का डिस्ट्रेस है, वो कल को मतलब इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग. When I am giving him this opportunity, उसको बता दे रहा हूँ कि ठीक है, उसका कम पैसे में काम होगा. It's going to win-win scenario. Win-win scenario in the sense, रिसोर्सेस उसका बचेगा, यूजर का बेनिफिट होगा, एनएचए का कंट्रोल प्रोविजन ठीक रहेगा, एंड ऑफ कोर्स आवर रेपुटेशन in the eyes of the public will increase. You have to enhance that, and everybody of us should work for the reputation of the organization. Individual reputation is less, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन में. और जब यू आर ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पायनर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तब आपके ऊपर लोगों का एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है. तो द स्कोप फॉर फेल्यूर इज लेस हियर. तो इफ यू आर हैविंग वेरी गुड रोड फॉर 95%, 5% रोड खराब है तो यू आर फेल्यूर. 99% इज आल्सो फेलियर फॉर यू. सो यू हैव टू वो रेपुटेशन करना है तो हमको दोनों चीज का कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमको यूज करना ही पड़ेगा. तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि हम जो मुहिम कर रहे हैं हाईवे ऑपरेशन में, या जो भी आपको डाटा का डिटेलिंग में डाउट है, डेडिकेटेड ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे है, अमित मंजाल है, तुषार व्यास जीएम है, एंड रिपू है, मतलब दे आर ऑल रिलेंटलेसली वर्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. हमारा एक एनएसपी का पूरा सेल है, 20 लोग बैठ के काम करते हैं, तो उनको भी इंटरेस्ट मिलेगा कि जो काम हम कर रहे हैं उसका उनका आउटपुट दिख रहा है. तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जहाँ पे भी इसको यूज करते हुए इसका ठीक करते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आगे हमको शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा. तो ये रिक्वेस्ट रहेगा कि दिस जो अभी चेयरमैन सर का बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ उनका ही ब्रेन चाइल्ड है, रेटिंग एंड दिस थिंग्स, इसको हम आगे बढ़ाने में सब लोगों का सहायता चाहिए होगा. एवरीबडी हैज टू कोऑपरेट इन दिस काइंड ऑफ थिंग. थैंक यू सो मच.